एक चिड़िया की 3 बातों को गांठ बांध लीजिए, जीवन में कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु, धर्मात्मा और बहुत ही न्यायप्रिय था एवं अच्छाइयों के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। एक बार राजा के मन में विचार आया कि वह भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करे और देखे कि उसके राज्य में उसकी प्रजा राजा से कितना खुश है और कितना दुखी है। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और मंत्री से भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करने की बातों को बताया। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। राजा और मंत्री ने भेष बदल लिया ताकि भ्रमण करते समय उन्हें कोई पहचान ना सके। राजा और मंत्री भेष बदलकर राजमहल से निकल गए। राज्य में भ्रमण करते समय राज्य के लोगों से वह दोनों यही पूछते कि इस राज्य का राजा कैसा है। लोगों का उत्तर आता कि हमारा राजा प्रजापालक, न्यायप्रिय, दयालु और धर्मात्मा है। हम लोग अपने राजा से बहुत प्रसन्न हैं। प्रजा से यह उत्तर सुनकर राजा को संतुष्टि होती, लेकिन मंत्री जब राजा की अच्छाइयों को लोगों से सुनता तो मंत्री के मन में ईर्ष्या होने लगती। मंत्री के मन में बस एक बात चलती रहती कि राजा को धोखा देकर कैसे मारा जाए और समस्त राज्य का स्वामित्व कैसे अपनाया जाए। दोस्तों, राजा को मंत्री के मन में क्या चल रहा है यह नहीं पता था। इधर मंत्री के मन में यह चल रहा था कि आज बहुत ही अच्छा अवसर है, राजा को कैसे भी करके मौत के घाट उतार दूं तो पूरे राज्य का स्वामित्व मुझे मिल जाए और समस्त राज्य में मेरा ही शासन हो। वह मंत्री राजा से एकाएक चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा एवं कहने लगा, महाराज, पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं, वहाँ की प्रजा को देखते हैं कि उनके मन में आपके प्रति क्या भावना है। मंत्री का व्यवहार बदल गया। मंत्री पहले से ज़्यादा राजा की सेवा करने लगा। अपनी बात मनवाने के लिए मंत्री राजा से मीठी मीठी बातें करने लगा। राजा को भूख लगी थी तो मंत्री ने राजा के खाने के लिए तुरंत ही मीठे फलों का इंतजाम किया और पश्चिम दिशा की ओर चलने को बार बार कहने लगा। राजा मंत्री के षड्यंत्र को समझ नहीं पाया और राजा मंत्री की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और पश्चिम दिशा की ओर चलने को तैयार हो गया। दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर मंत्री ने षड्यंत्र करके कुछ लोगों को पहले ही खड़ा किया था जो मंत्री के हितैषी थे और राजा की हत्या करना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों, मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके अच्छाइयों से भी कुछ बुरे लोग शत्रु बन ही जाते हैं। राजा ने जब मंत्री के अपने प्रति व्यवहार को एकाएक बदलते हुए देखा तो राजा को अपने महल में रह रही राजा की हितैषी चिड़िया की बातें याद आ गईं। वह चिड़िया एक महान तपस्वी साधु ने राजा की अच्छाइयों को देख कर दिया था ताकि राजा को समय समय पर वह चिड़िया उपदेश देती रहे और राजा शत्रुओं के षड्यंत्र से बच सके। वह चिड़िया बहुत ही ज्ञानी थी। राजा ने सोचा कि चिड़िया ने कहा था कि मतलबी लोगों की 3 बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, वह 3 बातें कौन सी हैं, ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात, जो मतलबी व्यक्ति होता है वह अपना काम पड़ने पर हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करेगा और जब मतलबी व्यक्ति का काम निकल जाएगा तो वह आपका हाल तक भी नहीं पूछेगा। दूसरी बात, हर मतलबी व्यक्ति अपना काम कराने से पहले आपको बहुत कुछ खिलाएगा पिलाएगा और आपके साथ रहेगा जब तक कि मतलबी व्यक्ति का वह काम न हो जाए जिसके लिए वह आपके सामने डोल रहा है। तीसरी बात, जो व्यक्ति आपसे कभी प्रेम पूर्वक बात नहीं करता और अचानक से कभी प्रेम बरसाने लगे तो समझ जाइए कि उसको आपसे कुछ कार्य आवश्यक है। जो मतलबी व्यक्ति होता है वह अपना काम निकालने के लिए बहुत ही नरम और सरल तरीके से बात करेगा। दोस्तों,
राजा ने जब चिड़िया की बातों को सोचा तो मंत्री के एकाएक व्यवहार बदलने पर राजा को मंत्री के ऊपर शंका हुई। अतः राजा ने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, किसी और दिन राज्य का भ्रमण कर लेंगे और किसी और दिन पश्चिम दिशा की ओर भ्रमण करने चलेंगे। अभी हमें राजमहल में चलना आवश्यक है। मंत्री समझ नहीं पाया कि राजा को उस पर शंका हो गई है। मंत्री ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अगली बार राजा पश्चिम दिशा की ओर जाने के लिए बोल रहा है तब राजा को मार डालूंगा। अब राजा और मंत्री राजमहल में वापस लौट आए। राजमहल में आते ही राजा के आदेश से सिपाहियों द्वारा मंत्री को बंदी बना लिया गया। मंत्री के कुछ समझ में नहीं आया कि राजा मेरे साथ यह क्या कर रहा है। तब राजा ने मंत्री से कहा, हे मंत्री, मुझे तुझ पर अब शंका हो गई है। सत्यता के साथ बता दे कि तेरे मन में मेरे प्रति क्या है, अन्यथा मैं तुझे भयानक दंड दूंगा। पहले तो मंत्री कुछ नहीं बोला, लेकिन जब राजा ने जल्लादों को बुलवाकर मंत्री की आंखें निकालने का आदेश दिया तब मंत्री अपने षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता दिया और राजा से मंत्री क्षमा मांगने लगा। तब राजा ने कहा, हे मंत्री, आज जिंदगी ने मुझे इतना सिखा दिया कि विश्वास को परख कर किसी पर विश्वास करना चाहिए। और इतना कहकर राजा ने मंत्री को कारागार में बंद करवा दिया। मंत्री को अपने किए की सजा मिली। दोस्तों, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, परंतु अच्छाई के सामने वह बहुत छोटी हो जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।